नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिश्नाह इलाके में अपराधियों का कहर जारी, दुकानदार पर हमला कर लुटेरों ने लूटी नकदी। उधमपुर में मनाई गई भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय लाला शिवचरण गुप्ता की पुण्यतिथि। देवेंद्र सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। रामबन में माहू फेस्टिवल की हुई शुरुआत, डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन। और परमंडल ब्लॉक के मंडल इलाके में सरकारी डिग्री का निर्माण किए जाने के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली, दिया प्रशासन को धन्यवाद। और अब समाचार विस्तार से। बिश्नाह क्षेत्र के गांव चक हांसला में एक सब्जी विक्रेता दुकानदार से हथियार की नोक पर लुटेरों ने नकदी छीन ली और फरार हो गए। दुकानदार से नकदी छीनने आए 3 युवकों का जब दुकानदार ने डटकर मुकाबला किया तो 3 आरोपियों ने तेज धार हथियार से दुकानदार अनिल कुमार पुत्र तिलकराज के सर पर हमला कर उसे घायल कर गले में पड़े हजारों रुपए छीनकर फरार हो गए। दुकानदार की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां के लोग घरों से बाहर निकले और घायल अवस्था में तड़प रहे दुकानदार को बिश्नाह के उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। बिश्नाह थाना प्रभारी विनोद कुंडल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लाला शिवचरण गुप्ता की आज उधमपुर में पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा और लाला शिवचरण गुप्ता के पुत्र पवन गुप्ता और सैकड़ों की तादाद में लाला शिवचरण गुप्ता के चाहने वाले उपस्थित थे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी शख्सियत को याद किया। वक्ताओं ने इस सिलसिले में अपने अपने विचार भी रखे। सम्मानित मंच करके ही सबको संबोधन कर। दुनिया एक रंगमंच है, एक ऐसा रंगमंच जिहदे उपर हर आदमी आउंदा है, एक रोल अदा करता है। रोल अपनी मर्जी कन्नै नहीं करता। परमात्मा ने घड़ियां लिखी दियां, परमात्मा ने समय लिखे दा, परमात्मा ने सारा कुछ निर्धारित किया। लेकिन कुछ शख्स ऐसे पैदा होंदे हैं जिहड़े रोल इस रंगमंच उपर जिसले करते हैं, वो वक्त की दहलीज उपर अपने नकूश छोड़ी जाते हैं। ऐसे नकूश जिहड़े आने वाली नस्लें लई मिसाले राह बनी जाते और एक मिसाल का रूप अख्तियार कर देते। लाला जी एक ऐसे पुरुष, एक लहू पुरुष, एक ऐसी शख्सियत जिंदे नकूश ना केवल उधमपुर है, ना केवल जम्मू कश्मीर है, लेकिन उनका बोलबाला पूरे भारत वर्ष था। लाला जी कने उधमपुर की पहचान थी, लाला जी कने डोगरा प्रदेश की पहचान थी और लाला जी के कने जम्मू कश्मीर की पहचान। अपना इन्ना किराया खर्च किया, टाइम खर्च किया और तुम लोग इतने आए। मैं तुझे आश्वस्त कर सकना कि तुम जिस फंक्शन की गल आए थे तुम भी लाला जी कने जुड़े रहे थे। बुजुर्ग लोग उन्हें पता है कि चंदू राव और आखा दे के मैं लाला और भी भर्ती कराया तो मैं रिटायर हो जाते मैं वो बैठने पीछे कोई बार बार रखन कि मैं उनकी बदौलत पेंशन लाया करना। मैं तो सारा शुक्रिया अदा करना। तुम्हें सारे यही अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव सुमन अपने लाला जी की और शास्त्री जी की अर्पण किए। अज साढ़े विच वो आत्मा जिन्हें इस यादगार कमेटी का निर्माण किया श्री शंजूराम शास्त्री जी, वो साढ़े विच नहीं हैं। लाला जी के विश्वतम मित्रों एक है। अज उन्हें भी ऐसे श्रद्धांजलि दी। ये जहाँ तक यूपी का सवाल है, एक बार फिर भारत ने ये बताया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों का जो लोगों ने उस पर विश्वास जताया है और उनका जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर और सबका प्रयास करवा के वो भारत को मजबूत कर रहे हैं। एक सुदृढ़ नेतृत्व जो भारत का है उसकी लोगों ने फिर से एक बार पुष्टि की है।
और यहाँ पे भी जब भी इलेक्शंस होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा की नीतियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए लोग भाजपा पे पूरा अपना बहुमत देंगे। रामबन प्रशासन द्वारा J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से माहू वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फेस्टिवल में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। वहीं फेस्टिवल के दौरान लोक गायकों और कलाकारों ने गीत संगीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। माहू वैली फेस्टिवल 4 दिनों तक जारी रहेगा। सर IAS MD JK TDC श्री फखरुद्दीन सैयद की जम्मू टूरिज्म बहुत दफा हम लोग आसपास जम्मू के इस खूबसूरत वादी में मैं सबसे पहले जो आवाम है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ कि आपके पूरे इस ताउन से आज ये जो यहाँ पर 4 दिन के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है महू फेस्टिवल का, उसके लिए आप सभी लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। और जो पूरा आपने ताउन दिया सारे ऑर्गेनाइज़र्स को, मैं यहाँ के सभी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे यहाँ के अवाम संबरान, सभी जनता, माताएं बहनें जो आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ के युवा, आप सबका जो है मैं धन्यवाद देता हूँ। तहे दिल से मैं आपको जो है वो बधाई देता हूँ। और ये जो आपने ऐतिहासिक आज यहाँ पर ये फेस्टिवल महू फेस्टिवल जो है वो इसकी शुरुआत की है, इसका आगाज़ किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में और पूरे मुल्क में जो है ये आगे चलकर बहुत कामयाब जो है वो साबित होगा। को ऑर्गेनाइज मैं कर रहा हूँ, हमें स्पॉन्सर कर रही है JK TDC और इंडियन आर्मी विद कोलैब JK TDC विद कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम सबका थैंक यू अदा करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आए। तो ये जो फेस्टिवल है ये कल से स्टार्ट हुआ था, कल यहाँ पे हमारे जो APs वो कल पहुँचे थे, तो आज इसकी जो फ्लैग ऑफ है वो अभी हुआ है। अभी यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से महू से मूरी। तो मूरी हमारा जो है जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी मूरी में होंगी, सिक्की वगैरह जितनी भी हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो मूरी में होंगी और हमारा कैंप मूरी में ही लगेगा। नेक्स्ट डे हम ट्रैक करेंगे मूरी टू त्राजीबल और फिर हम शाम को फिर वापस मूरी आएंगे और मूरी में ही हम स्टे करेंगे और 15 को हमारी वापसी है। परमंडल ब्लॉक के मंडल क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य जारी है और डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य के समर्थन में क्षेत्र के लोगों ने आज एक रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में मंडल और उसके आसपास के इलाकों के लोगों ने भाग लिया। रैली में वक्ताओं ने कहा कि मंडल में डिग्री कॉलेज का निर्माण करना सरकार का सही फैसला है और वो सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। अपने थोड़े मीडिया साथी दे मदद करने में ये गल आखना चाहना है कि जेड़ा अज प्रदर्शन मंडल 3000-4000 लोगों ने जेड़ा किया है, ये नहीं समझो कि 20,000 लोगों का प्रदर्शन है और साड़ी इको डिमांड है कि एज इट इज़ मतलब काले दाल डे मंडल है और इसी एज इट इज़ इत्थे होना चाहिए, वरना ये थोड़े जे अगे अगर ये कन्नै कोई छेड़छाड़ की जा तो शायद लोग जेडे मते नहीं कि 20-30,000 लोग सड़कें पे जान, जिहदे कन्नै कोई शायद ग्रांग मैसेज निकल जा। ये जेड़ी एजुकेशन मंडल दी नहीं है, ये साड़ा जिन्ना भी इलाका है, उत्तरवैनी है, कमीला है, मोतलियाँ है, लवली है, ये सारे लोगों की नीयरेस्ट बनता है। बहुत अच्छा गौरमेंट का फैसला है जो मंडल इधर डिग्री कॉलेज बना है। जेडे शरारती लोग इहदे कन्नै छेड़छाड़ करा देना, मैं DC मैडम की आखन कि उन्हें 2-4 दिन रेस्ट करो, लोगों की इन्हें जीना आराम करी दिते दा है। इस वास्ते अस बिल्कुल मंडल करना है और मंडल करना सानू रोड पर भी जाने पाओ, अस बिल्कुल जाने की तैयार हाँ। DC मैडम का शुक्रिया अदा करूँ, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँ और इनका शुक्रिया अदा इस वास्ते करूँ कि जो साडा डिग्री कॉलेज है जिथे बना दा वो उत्थे होना चाहिए। अज तुसीं जनता दिखी ली है, अगर सारा डिग्री कॉलेज छेड़छाड़ हुई और अस फिर बिल्कुल धरना नहीं मार गए, अस रोड पर बैठ गए और रोड जाम कर गए। साड़ा ये एक मैसेज है, क्योंकि अस नहीं करना चाहते कि जियां ये करा दे कोई किराए भी किट्ठे करने बंदे वो नहीं करना चाहते। अज साढ़े लोग ने और साढ़ी लोकें दी आवाज़ है,
और लोकें दी आवाज़ है तो पंच सरपंच जिहड़े इलैक्टर लोग ने उनकी जिम्मेवारी बनती लोकें दी गल रखना। सानू कुछ समझ नहीं लगी सर मंडल का बनाने का फर्क क्या है और जो भी एक सारा मंडल कॉलेज बने करता है बहुत ही अच्छी जगह बना करता है और जिस टीम ने जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सिलेक्ट की जगह गया ये बहुत अच्छी है, अस बहुत तारीफ करनी है। ये कॉलेज इत्थे बनना चाहिए, ये वास्ते सारे लोग साड़ी सपोर्ट करा देन, खड़ा दे भी पंच सरपंच आए देन और उत्तरवैनी दे भी और बिरपुर दे भी सारे लोग साढ़े सपोर्ट च न और ये सारे जेड़े भैन भरा जेड़े मेरे सारे आए देन इंदा भी शुक्रिया अदा करनी आ, सारे आए दे सपोर्ट करा दे सानू और अस चाहते हैं कि ये सेंटर प्लेस पौंदी है और ये जेड़ा कॉलेज है वो इत्थे का बनना चाहिए। गुरुद्वारा सिंह सभा गोल गुजराल में टीम जम्मू द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीम जम्मू के प्रधान जोरावर सिंह जम्वाल विशेष तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया, वहीं नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत करवाया गया। असें ना सिर्फ अपने बच्चे के उपर नजर रखनी है, साड़ा जिहड़ा पड़ोसियों का बच्चा या बच्ची है वो भी साढ़े के बच्चे के बच्चे, फिर के जाइए अस कामयाब हो सकते हैं। असें पिछले दिने डोगरी भाषा च एक बुक रिलीज का कार्यक्रम जियो पोता फोन किया, तहसील अखनूर दियां और मथवार ब्लॉक दियां 100 पंचायतें दिन रात जाइए प्रचार किया, तो उत्थे पैर रखने की जगह नहीं, बुक रिलीज भी की। वो अस दर्शा दें जी मैं 4 लाइना मैं नहीं लिखी एक उसे कवि ने लिखियां तो तुंदे कन्नै सच साझा कीतियां। ये समाज च हालत है, ये नहीं हुण वो वक्त चली है जे पहले अस आखदे जे ये पंजाब चली, वो देखो पिक्चर नहीं लिखी उड़ता पंजाब, अस सोचदे पंजाब च साडे जम्मू च हो ही नहीं सकदा। वो कठुए पहुंचे असी करलाए नहीं कठुआ है ना, असी तो शक्तिनगर राजपुरा तलाब के लोग कैंप पौनी चक दमाना रहना, इत्थे कौन आएगा। वो करदे 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 अज जो हालत बनी हुई है वो साढ़े सूबे चा डिस्ट्रिक्ट चा तहसील चा ब्लॉक चा साढ़े महल्ले आई है, तो जो महल्ले आई है तो क्या गारंटी है कुछ घरे के बूहे दे अंदर नहीं बढ़ेगा। बिश्नाह के गांव फतवाल का आज विधायक अश्विनी शर्मा ने दौरा किया और लोगों को पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। लोगों ने अश्विनी शर्मा को क्षेत्र की मुश्किलात के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। एक मीटिंग हमने की है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जहां इकट्ठा हुए हैं, कुछ जहां गांव की जो डिमांड है वो इन्होंने मेरे सामने रखी है। तो कोशिश ये है कि एक तो जहां का जो शमशान घाट है वो अभी मैं उनका भी थैंक्स करूंगा जिन्होंने जो लैंड जो है गांव को शमशान घाट के लिए दी है, तो उसकी पूरी जो बाउंड्री करके उसका चारदीवारी करने के लिए इन्होंने उसका कहा है कि वो ज़मीन जो उन्होंने लैंड डोनेट की है उसको प्रॉपर एक तरीके से उसको एक्वायर करके उस लैंड में चारदीवारी जो है वो की जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 राज्यों से विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत को लेकर जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। आज बाड़ी ब्राह्मणा सब्जी मंडी में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर लोगों में मिठाइयां बांटी और जीत की मुबारकबाद दी। जैसा कि आप जानते हो कि चारों राज्यों में हमारी बम्पर जीत के बाद ये बड़ी ब्राह्मणा में कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर सिर्फ किसान हैं और सब्जी मंडी के सारे हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से रखा गया है। सारे ही बहुत खुश हैं कि ऐसी बम्पर जीत जो है वो ये इतिहास बना है। जैसे आपने देखा कि कभी भी 35 साल से यूपी में कभी रिपीट नहीं हुआ था चीफ मिनिस्टर, और बड़े दल इकट्ठे होके बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करके ऐसे करके झूठ बोल के लोगों को बरगलाया गया। लेकिन सत्य जो है, मैं आज के दिन पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं अब वो एकजुट हो गई। सीपा इवेंट मैनेजमेंट ने सेना के सहयोग से बारामूला में मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मेडिकल कैंप में सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया और लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मेडिकल कैंप में जिले के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने भी भाग लिया।
बिल्कुल कम खाना, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में बीएसएफ की 12वीं बटालियन द्वारा टाली माता मंदिर के निकट एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन बीएसएफ के उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय सुंदरबनी जम्मू राकेश नेगी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान इलाके में रहने वाले शहीदों के परिवारों के परिजनों को राकेश नेगी द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र के वासियों के लिए बीएसएफ में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में कमांडेंट 12 बटालियन दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक मढ़ सुखनंदन चौधरी, गुलशन शर्मा आदि मौजूद थे। यहाँ पर हमारे हाईवे के ऊपर जो शहीदों के परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हेड कांस्टेबल प्रीतम जो कि 173 बटालियन के थे, इनकी श्रीमती कांता देवी, कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार जो 22वीं बटालियन के थे, उनके भाई दर्शन कुमार, कांस्टेबल रमेश चंद्र जो 89 वाहिनी, उनकी श्रीमती शीलो देवी, उनकी माताजी शीलो देवी, और कांस्टेबल विजय कुमार जो 122वीं बटालियन के थे, उनकी श्रीमती दर्शनो देवी, उनकी माताजी दर्शनो देवी का यहाँ पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग आए हैं। ये जो आपके परिवारजन थे जिन्होंने बीएसएफ में सर्विस के दौरान अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश हमेशा याद रखेगा। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके शुरू होने के उपरांत और जो टाली माता में आज वार्षिक उत्सव चल रहा है, उसके दौरान यह समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि बीएसएफ यहाँ पर बॉर्डर पर डिप्लॉयड है और अपनी ड्यूटियों को भली भांति अंजाम दे रही है, परंतु इस ड्यूटी के निर्वहन के दौरान जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसका सहयोग हमारे को हमेशा मिलता रहे। इस प्रकार के आयोजन इसलिए बीएसएफ द्वारा समय समय पर किए जाते रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मीरा साहब क्षेत्र के गांव सिंबल कैंप में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बाबू रामपाल मुख्य तौर पर उपस्थित थे। इसके अलावा पार्टी के जोनल सचिव सुरजीत सिंह सासन सहित कई नेताओं ने बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से काफी खफा है और आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर को भारत के नाम वाई देखो अस्ती से साडे शेख अब्दुल्ला साहब। देश के अंदर अभी हाल ही में जो 4-5 रियासतों के इलेक्शन हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारे पार्टी से, हमारी हाई कमांड से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब से यह डायरेक्शन है कि हम अपने जोन में, ख़ास तौर पर जो हमारा जम्मू, सांबा और कठुआ जोन, जिसमें 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके साथ हमारे पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशनल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, जिसमें ये आज हमारा जो रूरल बी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ से हमने ये शुरू किया है। एक मैसेज ये है हमारा कि अपने पार्टी कार्डर को रीजुविनेट करना और उनको ये कहना कि इलेक्शन हो सकता है कभी भी यहाँ पर भी हो जाए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं वो इकट्ठा होके लोगों के पास जाएं, डोर टू डोर जाएं। और ख़ास तौर पर आज की ये था कि इनको एक मैसेज देना था जो हमारे पार्टी हाई कमांड से कि हम बूथ कमेटीज़ जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, और उसके लिए हमने ये रखा है, अपनी बहनों के लिए रखा है और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रखा है। तो बाकी तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, पहले क्या थे, आज 3 साल पहले जो क्या हालात थे, तो आज क्या हैं। छन्नी हिम्मत सेक्टर 4 में आज पार्षद नीना गुप्ता ने ड्रेनेज के काम की शुरुआत करवाई। ड्रेनेज के इस काम में 35 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वार्ड के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पार्षद नीना गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि वार्ड का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता है।
आज वार्ड नंबर 50 छन्नी हिम्मत में मैंने 35 लाख की लागत से ये काम शुरू करवाया है। यहाँ काफ़ी लोगों की डिमांड थी, यहाँ काफ़ी देर से मैं इनकी डिमांड पूरी ना कर पाई क्योंकि कोविड के कारण ये डिमांड पूरी नहीं हुई है। आज मैंने इनका काम शुरू कराया है। इसी तरह 35 लाख के बीच में मैंने 9 काम रखे हैं अलग अलग सेक्टर में। ये मेरा इसी तरह काम चलता रहेगा। और भी मैंने कल भी इनागुरेशन कराई है। 21 लाख में मैंने टाइल वर्क का काम शुरू करवाया है और पार्कों का भी काम इसी तरह चल रहा है। वार्ड नंबर 11 के पार्षद सुनीता शर्मा ने आज अपने वार्ड में गलियों और नालियों के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई। गलियों और नालियों के इस निर्माण में 4 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। ਅੱਜ मैं वार्ड नंबर 11 ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਲੀ ਪੌਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਤੇ ਲੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਜੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਮਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਆਂਟੀ, मेरे JMC ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BJP ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਧਰ ਦੇ ਮਾਨनीय ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਖੜੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੰਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ड्रेन ਦਾ बाकी भी और भी कुछ गलियां मेरियां नालियां पेदियां और वो भी मैं अपने वार्ड वासी आखना चाहनी है कि वो भी काम जेड़ा जल्दी शुरू हो जाग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिजना इलाके में अपराधियों का कहर जारी, दुकानदार पर हमला कर लुटेरों ने लूटी नकदी। उधमपुर में मनाई गई भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय लाला शिवचरण गुप्ता की पुण्यतिथि। देवेंद्र सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। रामबन में माहू वैली फेस्टिवल की हुई शुरुआत, डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन। और परमंडल ब्लॉक के मंडल इलाके में सरकारी डिग्री का निर्माण किए जाने के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली, दिया प्रशासन को धन्यवाद। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.